लगाकर आज भी नियम है, नौमी तिथि के दिन अगर भगवान नारायण के चरणों में हल्दी और कुंकू दोनों चीजें चढ़ाई जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती। आज भी लिखा है, अखंडता को पाने के लिए भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में अरौली चढ़ाई जाती, कुंकू। तो इसका नियम था, सातित्वान थी। मौली, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला, पूजन वाला धागा लाल। घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए और परिक्रमा कर कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर कर बांध दीजिए। महाराज 10वीं तिथि को, 9वीं को तो ये करो कि 10वीं को वापिस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डालें। महाराज घर के बाहर, अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है। महाराज वो रोगीला नहीं रहता। बीमारी 9वीं चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, 7 दुर्वा, कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणार बिंदु को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए समय नहीं, तब बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डालें। महाराज घर के बाहर, अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है। महाराज वो रोगीला नहीं रहता। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ब्रह्म में न पढ़कर भगवान शिव के प्रति अपने मन को केंद्रित। एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज और भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी, भगवान देवादिदेव महादेव मां जगज्जननी के साथ विराजमान है और वहां आ जाते हैं। देवताओं ने जब भगवान शिव जी से बहुत विनय करा कि ये सोने का सिंहासन ले लो, ये वस्तु ले लो, ये सामग्री ले लो, शिव ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं। तब भगवान देवादिदेव महादेव ने केवल देवता जब देने के लिए आए तो उनसे फल स्वीकार किया। एक फल स्वीकार, और स्वीकार करना भी चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम कई तीर्थ में जाते हैं या हम किसी पुण्यमय स्थल पर जाते हैं या कोई पवित्र धाम पर पवित्र आयोजन में जाते हैं तो प्रयास करा करो कि वहां अगर कुछ थोड़ा सा भी जल का आचमन मिल जाए, थोड़ा सा,
अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं भगवान के? हाथ उठाओ जरा। जाते हो मंदिर? शिव जी के मंदिर जाते हो तो खुद जल चढ़ाकर उस जल को आचमन करते हो। और अगर राम जी के मंदिर गए, भगवान कृष्ण के मंदिर गए या अन्य देवी देवता के मंदिर गए तो वहाँ पर पंडित जी क्या करते हैं, एक पंचपात्र रखा रहता है, उसमें से तुमको जल देते हैं। बोलो देते क्यों देते? चढ़ना मत बोलो तो जम के देते। कभी आपने पंडित जी से पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि हम आपके पास में आते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं और आप ये जल हमको देते हो, क्यों देते हैं? इसका कारण क्या है? इस जल की महिमा क्या है? इस जल का अच्छा कारण क्या है? पंडित जी से पूछो। पंडित जी बताएंगे कि बेटा, इतने सारे भक्त जब मंदिर में आते हैं, स्तुति करते हैं, पढ़ते हैं, घंटी का नाद होता है, आरती होती है, घड़ियाल बजते हैं, तो जितने भी भक्त आते हैं वो अपने मुख से जब स्तुति गाते हैं तो उनकी तरंग इस जल में चली जाती है। और वो जल जब हमारे भीतर जाता है, आचमन हम करते हैं, तो हमारे भीतर के जितने भी दुख हैं, हमारे भीतर के जितने भी तकलीफें हैं, हमारे भीतर के जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, हमारी कहीं अकाल मृत्यु का भी योग बनता है तो वो आचमन करने से हमारा अकाल मौत भी टल जाता है। हमारे भीतर के सारे दोष समाप्त होते चले। उस जल में इतना बल उत्पन्न हो जाता है। अब सारे देवता आए और देवताओं ने आकर विनय करा, निवेदन करा कि शिव जी आप ये ले लो, शिव जी आप वो ले लो। शंकर जी ने कुछ नहीं लिया, शिव जी ने केवल एक फल, भगवान शंकर ने केवल एक फल, केवल एक फल, जो भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज आ गए। गणेश जी ने उस फल को देखा, विनय करा पिताजी से कि ये फल आप मुझे दे दो। पिताजी ने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद में शरणानंद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा कि ये फल आप मुझे दे दो। कार्तिकेय जी को भी भगवान ने फल नहीं दिया, फल प्रदान नहीं किया। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा ने कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्र फल मांग रहे हैं और आप नहीं दे रहे। शिव जी कहने लगे ये वो फल है जिसको मैं आधा नहीं कर सकता। इस पर्वत पर मैं बैठा हूं, आप जाओ। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर पहले आएगा, ये फल उसको दे दिया। ये फल मेरे पास में रखा है और मेरे पास में ये फल है जो जाए परिक्रमा करने के लिए। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर प्रथम आएगा वो फल को प्राप्त कर लेगा, ले ले। भगवान श्री गणेश जी महाराज बैठ गए अपने चूहे पर मुंह सक। गणेश जी से सीखना चाहिए, शरीर इतना बड़ा है और बेटे काय पर है? जम के बोलो, चूहे पर। छोटा चूहा। समझदारी रखना अपनी जिंदगी में। कितने बड़े भी बन जाओ, कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी सत्तापति बन जाओ, पर छोटे लोगों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें जीत वही दिलाते हैं, तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर वही कराते हैं। जो तुम्हारे लेवल पर होगा वो तुमको चाहेगा नहीं, वो तो चाहेगा कि इसको कट कैसे करा जाए, इसको कैसे हटाया जाए, इसको कैसे हटाया जाए। पर अपना पांव अगर जमा कर रखना है तो गणेश जी से सीखो। गणेश जी का शरीर इतना बड़ा और चूहा छोटा सा। क्यों? क्योंकि गणेश जी जानते थे अगर मैं कहीं बीच में फंस भी गया तो मेरा चूहा कहीं से रास्ता निकाल कर मुझे विजयता प्राप्त कराएगा। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओ, पर छोटे से सांझा बनाकर चलना, छोटे से सांस बनाकर चलना। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दोगे क्या? है कमर दबा लो, जम के तो बोलो, दोगे? शादी में दहेज में बर्तन मिलते हैं, अरे बोलो तो जम के। इधर मिलते कि मिलते? मिलते दहेज में बर्तन। अब दहेज में जो बर्तन मिलते हैं, बड़े बड़े हंडे मिलते हैं, बड़े बड़े भगोने मिलते हैं, बड़ी बारात मिलती है, बड़ा बड़ा सामान मिलता है, बड़ा बड़ा सामान मिला। ईमानदारी से बोलना, वो सारा सामान लड़के वालों के घर पर चले गए। और वो पूरा सामान लड़के वालों के घर पर गया। तुम्हारे भी घर पर आया होगा दहेज में। वो सारे बर्तन जो वहां से दहेज में मिले वो रोज काम में आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, नहीं आते। दहेज में जो बर्तन मिले बड़े 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 बड़े, वो काम नहीं आते। पर वही दहेज में बर्तनों के साथ छोटे बर्तन भी आते हैं, थाली, कटोरी, चम्मच, छोटी सी प्लेट। तुमने क्या करा? वो बड़े बर्तन तो उठा के ऊपर रख दिए बोरे में बांध कर, और छोटे छोटे जो बर्तन थे उनको निकाल लिया। वो बर्तन रोज काम आ रहे हैं। याद रखना, बड़ों से अगर बेहतरी रखोगे वो तो कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे तुम्हें कब उन्नति की ओर पहुंचा देंगे। तो एक बड़ी सुंदर सा बात आती है, हम फिर निवेदन करेंगे कि जिसके
शरीर में अगर कोई बहुत बड़ा रोग आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी अगर शरीर में लग जाती है, कोई रोग लग गया, कोई बीमारी लग गई, कोई बहुत बड़ा रोग आ गया, बीमारी आ गई, डॉक्टर को दिखाओ, जांच भी कराओ, हॉस्पिटल भी जाओ और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर साथ में एक काम और करो। जब बहुत बड़ी बीमारी लग गई, उसका कोई हल नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, डॉक्टर की दवाई भी चल रही है, जांचें भी चल रही है, तो साथ में एक बेलपत्र लो, बीच वाली पत्ती पर एक चावल का दाना रखो, बीच वाली पत्ती, एक दुर्वा, दुर्वा जानते हो ना, दूब, हरी दूब, एक दुर्वा और एक पीला कनेर का फूल, ये साथ में रखकर नंदी के पास बैठकर त्र्यंबक मंत्र का जाप करो। और अगर मालूम पड़े कि त्र्यंबक मंत्र नहीं आता है तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। और वो भी नहीं ले सकते तो नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने मन का भाव कहकर, बाबा बहुत रोग से ग्रसित हूं, मेरे महाकाल राजा, मेरे बाबा केदारनाथ, मेरे बाबा अमरनाथ, हे मेरे बाबा कृष्णेश्वर नाथ, कृपा करो, रोग से मुक्त करो। बाबा से प्रार्थना कर कर जो चावल, बेलपत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प है वो शिव जी के ऊपर समर्पित कर दो और एक लोटा जल, जिस ओर जल बहता है उत्तर की ओर, उससे विपरीत में खड़े हो दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे उसी बेलपत्र के ऊपर। जल पूरा चढ़ जाए, उसमें से दुर्वा, बेलपत्र औषधि के रूप में बाबा से मांग कर लाओ। बेलपत्र दूसरे दिन सुबह खाली पेट उसको खा लो और दुर्वा प्रदोष काल में शाम के समय जब प्रदोष काल आए उस समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लो। धीरे 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 रोग का निवारण होने लगेगा और तुम्हें दवाई लगने लगेगी। औषध प्रदोष के समय पर, उससे पहले लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर निकलती। शिव भ्रमण कर कर जब वापिस आ जाते हैं, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की जो गणना वराह पुराण में करी गई है, 4 बजे से 7 बजे तक शिव के भ्रमण का समय बताया है शाम को। तो 7 बजे से लेकर फिर रात्रि 9 बजे तक लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर जाती। इनका एक समय निश्चित है महाराज। भ्रमण कर कर आ जाना। अब इस बीच में जब लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों निकल कर जा रही हैं तो दोनों एक भाव रख कर जाती हैं कि आज हमको कहां प्रवेश करना है। आज हमें किस जगह पर प्रवेश करना है, आज हमें कहां पहुंचना है, आज हमें किस जगह जाना है। और जिस नगर में जिस मार्ग से लक्ष्मी और दरिद्रता निकल कर जाती हैं, ये दोनों का जब निकलना होता है, इनको स्थान दिया गया जहां पर स्वच्छता हो, घर के दरवाजे पर रंगोली डली हुई हो, द्वार पर जल छीटा गया हो। महाराज उस द्वार पर लक्ष्मी प्रवेश करती है तो दरिद्रता भी जाने लगती है अंदर। जब दरिद्रता अंदर जाने लगती है तो लक्ष्मी उसको रोक देती है, पहले मैं देखकर आती हूं कि तेरे लिए स्थान है कि नहीं, तू यहां रुक। कुछ देर तक दरिद्रता बाहर खड़ी रहती है और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जब दरिद्रता बार बार अंदर जाने का प्रयास करती है तो लक्ष्मी जी कहती हैं, जीजी तू इतनी बड़ी होकर तुझे मालूम है तू तेरा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, और तू अंदर चली जाए और कोई तेरा सम्मान ना करे तो कितना बुरा लगेगा, इसलिए तू बाहर खड़ी रहे, मैं अभी आई।
अंदर जाती है। और जब लक्ष्मी जी भ्रमण कर लेती हैं, अंदर प्रवेश कर कर आती हैं, और प्रवेश कर कर आती हैं तो दरिद्रता पूछती है चले अंदर। तो लक्ष्मी जी कहती हैं तुझे मालूम नहीं है क्या जीजी कि जिस घर में मैं प्रवेश कर जाती हूं उस घर में फिर दरिद्रता नहीं जा सकती, क्योंकि ये तेरा वचन था, ये तेरा वचन था। अपन दोनों का जब मंगल विवाह हुआ था, मेरा विवाह जब नारायण के साथ में हुआ और तुम्हारा विवाह जब दुस्साह मुनि के साथ हुआ, दरिद्रता का विवाह दुस्साह मुनि के साथ हुआ। जब अपना दोनों का विवाह हुआ था तो अपन दोनों ने एक वादा करा था कि जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी उस दिन फिर दरिद्रता नहीं जाएगी, और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी उस घर में फिर लक्ष्मी नहीं जाएगी। अब जब मैं अंदर देख कर आ गई हूं तो तू अंदर नहीं जा सकती, अर्थात लक्ष्मी के चरण जिस घर में पड़ गए उस घर में फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर रही। चलते चलते फिर दरिद्रता ने देखा और लक्ष्मी जी इसको लेकर गई, और लक्ष्मी जी ने देखा कि इसके दरवाजे पर जल नहीं छीटा गया, इसके दरवाजे पर ना रंगोली डली है, इसका द्वार साफ नहीं हुआ है, इसके द्वार पर दीप नहीं है, इसके द्वार पर कलश नहीं है, इसके दरवाजे पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है, कोई श्वान कोई कुत्ता गंदगी भी कर कर चला गया है, कहीं बिल्ली ने गंदगी कर रखी है, कहीं जीवों ने कुछ गंदा गिरा रखा है। तो फिर लक्ष्मी जी कहती है जी जी अब मैं होकर आ गई थी ना, अब तू जा, तू होकर आ, और दरिद्रता प्रवेश करती है। तो अंदर जाकर क्या देखती है दरिद्रता कि इतनी सवेरे से मैं घूमने इनके दरवाजे पर आई और ये तो सब चादर तान के चकाचक गुर्राटा भर भर कर सो रहे हैं। तो दरिद्रता कह देती है तुम्हारा भाग्य ही बेकार है, तुम्हें क्या करूं, तुम ऐसे ही सोते रहो। और दरिद्रता गुस्से में बाहर निकल कर आती है, लक्ष्मी से कहती है लक्ष्मी तू इसके घर में जाना ही मत ही। तो दरिद्रता को कहती है जीजी तेरी बात नहीं मानूंगी क्या मैं? लक्ष्मी जी बोली मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी इसके घर में, तू चिंता मत कर, चल आगे चले। फिर आगे बढ़े। ये लक्ष्मी और दरिद्रता का प्रवेश। आपके घर का द्वार, आपके घर का दरवाजा। फिर निवेदन करूंगा एक बहुत सुंदर बात, हमें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए, हमें साउथ से सीखना चाहिए, दक्षिण से। जिस समय पर भक्ति देवी यमुना जी के घाट पर रो रही थी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को गोदी में लेकर, समय देवऋषि नारद ने प्रश्न किया था कि तुम कहां पर पोषित हुई हो, तुम्हें ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई? तो कहा मैं गुजरात से तो चली हूं। और वहां से चलती चलती भक्ति देवी कहती है मैं बहुत दुखी होकर, बूढ़ी होकर, द्रवित होकर, बड़ी दुख में वहां से चलते चलते जब मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो मैंने वहां जाकर देखा कि वहां पर लोग हर पल हर घड़ी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्मरण करते हैं, नाम जाप करते हैं और दरवाजे पर जल छीट कर रंगोली डालते हैं। तो कह रही है कि वहां पर मैं थोड़ी अवस्थावान होने लगी, वहां मुझे अच्छा लगने लगा। फिर जब मैं और आगे पढ़ी, दक्षिण में जब पहुंची, वहां पर जाकर मैंने देखा कि सुबह से उठकर मंगलाचरण, मंगला स्तोत्र और वेदों की ध्वनि होने लगी। वहां पर मैं और आनंदित हो गई। हमें कुछ चीजें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए कि वहां रहने वाले जो भगत हैं, वारकरी संप्रदाय के जो भक्त होते हैं, वैष्णव जो धर्म के भक्त होते हैं, उनका नियम है सवेरे के समय घर में पानी है कि नहीं है, पर जब भी वो घर का दरवाजे के बाहर थोड़ा ना थोड़ा पानी तो छींट ही देते हैं। और छींटने के बाद फिर वहां पर अपने यहाँ तो दिवाली पे रंगोली बनती है जी, और वहां पर रोज की रंगोली बन जाती है कि कभी हो सकता है परमात्मा राह भूल कर हमारे घर में प्रवेश कर जाए, इसलिए वहां प्रतिदिन की रंगोली।
प्रतिदिन। हमें सीखना चाहिए थोड़ा सा। आज के जमाने में तो बहू अपने कमरे की झाड़ू लगा ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। हो खड़ी खड़ी बहू ये देखती रहेगी कि नौकरानी सही से झाड़ू लगा रही, वहां से लगा के लाओ, इधर से हेड के ले जाओ, वहां से कचरा सोरो, वहां से पोछा लगाओ। खड़ी रहेगी, उंगली से बताती रहेगी, पर इतना नहीं बनेगा कि सेविका से, नौकरानी से, दासी से कह दे कि तू मम्मी पापा के कमरे की लगा ले, मैं मेरे कमरे की लगा लूंगी, तू जा उधर। थोड़ा दया का भाव अगर होता तो उसके मन में भी आता कि मेरी बड़ी सेठानी तो अपनी जगह पर है, पर छोटी तो सेठानी की भी बड़ी सेठानी है जो मुझ पर करुणा करती रहती है। पर बड़ी तो कहे कि बेटा रहने दे, तू उधर ले जा, जब भाभी के कमरे में देख ले जा। उसके बच्चों का बड़ा फैलारा रहता ना, तो उधर देख ले जा, तो जरा उधर मां उधर भेज रही है। थोड़ा सेवा का भाव हमारे भीतर हो। और एक निवेदन तो हमेशा करा है और अब आज भी करता हूं, पूरे घर की सफाई करवाओ, पूरे घर में तुम पोछा झाड़ू जो चाहे करवाओ, मना नहीं है। पर एक निवेदन है, रसोई घर के अंदर बहू और बेटी ही जाकर भोजन बनाए तो अन्नपूर्णा सदा कृपा करती है महाराज। बहू और बेटी ही। कुछ नहीं तो घर के दरवाजे पर थोड़ा पानी छींटना। तुम ये तो नियम बना सकती है ना कि मैं घर में से पानी लूंगी, मटके में से, परिंदे में से, और घर के बाहर छींटूंगी। क्या होता है मटके का पानी बाहर छींटने से, परिंदे का पानी बाहर छींटने से? तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है तृतीय अंश के अंदर कि हमारे घर का जो मटका होता है वो मटका परिंदा कहलाता है। परिंदा का मतलब होता है पितरों का स्थान। हम उसमें से जब पानी लेकर घर के दरवाजे पर छींटते हैं तो हमारे द्वार पर जितने भी पितर रात्रि भर में आकर भोजन की याचना करते हैं, उस जल से उनकी तृप्ति हो जाती है। तो हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पिंड देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो उससे तृप्त हो जाते हैं मात्र जल का सींचन करने से, मात्र जल का सींचन कर देने से। आप कोई नियम मत बनाओ। एक नियम तो बना सकते हो कि पानी बाहर छीटूंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं परिंदे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं दरवाजे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि एक चावल का दाना मैं प्रतिदिन शंकर जी को चढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं, केवल एक दाना मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी। नियम बनाओ, कुछ एक नियम बनाकर चलो, आपकी जिंदगी की सार्थकता उसमें प्राप्त होगी। भगवान सामने आकर खड़े हो जाएंगे, सम्मुख में आकर। नियम आपका होगा, पूरा उसको करना होगा, पूरा उसको करना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। जरा जरा सी बात में हम लेकर बैठ जाते हैं, हम अगर ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या। अरे 4 लोग एक ही चीज कहेंगे और वो आखिरी में कहेंगे राम नाम सत्य है, उसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और 4 लोगों के चक्कर में पड़े रहोगे तो आगे का जीवन बिगड़ जाएगा। क्या किसको रोइए, बोलो जम के, चादर तान के